हेलो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 का ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है? भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। तो अर्थक्वेक क्या है? एंडोजेनिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। हमने अभी लास्ट टाइम पे पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, सडनली मूवमेंट इन द जो प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो इसका अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वोल्केनो, एंड इसमें पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, एंड इसकी वजह से हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि सपोज अगर सडनली अर्थक्वेक आ जाए तो हमें कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमें कोई चोट ना लगे या हम उससे थोड़ा खुद को सेफ कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अर्थक्वेक क्या होता है? जो when the lithospheric plate move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. ठीक है, यानी जब सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ की प्लेट है। ठीक है, ये डायग्राम बनाया है मैंने, रफली बनाया है, आप अच्छे से समझ सकते हो। आपकी बुक में भी ये डायग्राम मिलेगा आपको। तो इसमें जो ये सपोज आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है, जब इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगी, मीन्स हलचल होती है। अब आपको पता है सबसे नीचे कोर होता है, बीच में मेंटल होता है। तो मेंटल में जो आपका क्या होता है? मोल्टन मैग्मा होता है। तो जब वो क्या होता है? अपनी जगह से हट जाता है, तो जहाँ पे जो क्या होगा, वहाँ पे प्लेट का जो वैसा होगा, हार्ड हिस्सा होगा, वो क्या हो जाएगा? उसमें या तो धंस जाएगा या फिर वो उससे हट जाएगा। तो जब मोल्टन मैग्मा मूव करेगा तो उसकी वजह से इन प्लेट्स में क्या होती है? मूवमेंट होती है। और जो ये वाइब्रेशन होता है वो किसकी तरह जाता है? ऐसे राउंड राउंड में जाता है, जैसे वाइब्रेशन जाता है ना, तो इसी राउंड राउंड में क्या जाता है? ये प्लेट्स में जो वाइब्रेट होता है वो इधर उधर जाता है, तो उससे वो उसमें क्या हो जाता है? वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाती है? मूवमेंट होती है, और हमें पता चलता है कि अर्थ में क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, हम इसको जैसे हम पानी होता है ना, पानी, तो पानी हम तालाब में, अगर सपोज तालाब में पानी है, हम तालाब में अगर पत्थर डालते हैं तो जहाँ पे पत्थर पड़ा वहाँ से क्या होती है? जो वेव्स है वो क्या होती है? ऐसे राउंड में जाती है, ऐसे फैल फैल के जाती है। तो इसी टाइप में जो अर्थक्वेक होता है वो उसका भी एक क्या होता है? ऑरिजिन होता है, यानी सेंटर होता है, फोकस होता है, जहाँ पे जिस फोकस से क्या होता है? सपोज ये मैग्मा ये है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अचानक ये मैग्मा में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, ये इधर उधर फैला, तो उसकी वजह से ये जो प्लेट्स इससे मिली हुई होगी, तो इनमें क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला असर यहाँ पे पड़ेगा, जो इसके सबसे पास होगा उसे कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, एंड जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स की बाउंड्रीज है। सपोज ये एक प्लेट का वो है हिस्सा है, उससे दूसरी प्लेट का ये, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। एंड ये जो वेव इधर राउंड राउंड में जा रही है ऐसे गोल गोल में, उन्हें कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव रेडिएशन। तो अब इसमें फोकस क्या होता है? फोकस यानी ये फोकस क्या है? जहाँ से क्रस्ट पे मूवमेंट होता है। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम जो भूकंप का केंद्र यानी अर्थक्वेक का सेंटर या फोकस आप कह सकते हो उसे, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है यानी अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एपी सेंटर क्या होता है? जस्ट अबाउट द प्लेस ऑफ फोकस। फोकस से जस्ट ऊपर जो प्लेस होता है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हानि जहाँ पे होती है, उसे कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन है, अब कैसे कैसे वाइब्रेशन होगा? तो वाइब्रेशन क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? एपी सेंटर के चारों तरफ वेव की उसमें जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हुआ? एपी सेंटर में आपका डैमेज। मीन्स हम पूरा क्या कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसका हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है यानी इसका जो प्रभाव है, इसे हम मिनिमाइज थोड़ा कर सकते हैं। कैसे? अगर हम पहले ही प्रिपेयर्ड हो, मीन्स जब
अर्थक्वेक आए सपोज, क्योंकि ये सडनली मूवमेंट है अर्थ की प्लेट्स का, तो इस वजह से अचानक आएगा। तो अगर अचानक आता है, सडनली आता है, तो हम कैसे उसे पहले ही प्रिपरेशन करें ताकि वो कम इम्पैक्ट करे हम पे, मीन्स कम उसका हम पे प्रभाव पड़े। तो हम नॉर्मली पहले जो लोग होते थे या लोग जो अभी भी हैं, लोकल पीपल्स हैं, वो कैसे करते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो एनिमल्स का बिहेवियर नोट करते हैं। जैसे कि जो फिशेस होती है, सपोज तालाब है या नदी समुद्र जो भी है, वहाँ से फिशेस क्या होती है, मछलियाँ क्या होती है, ऊपर की तरफ उछल कूद करने लगती है। मीन्स वो पानी से बाहर उछल के फिर पानी में जाती है, फिर ऊपर ऐसे वो ऊपर एगिटेटेड करने लगती है, ठीक है। और जो सांप है वो सरफेस पे आने लगते हैं। कैसे? हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि ये हमारी लैंड मास है एंड ये ओशन है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पे रहती हैं। तो मेंटल में मैग्मा होता है, मैग्मा की हलचल की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। तो उसकी वजह से जब मैग्मा मूव करेगा तो यहाँ पे आने से पहले ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इस वजह से वो उसमें आइडिया लगाते हैं कि मछलियाँ बाहर आने लगती हैं। ऐसे ही जो स्नेक्स होते हैं वो होल के अंदर होते हैं। तो होल के अंदर जब वो होते हैं तो होल में भी वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि वो काफ़ी अंदर तक होल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट होगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एनिमल मूव करते हैं इस टाइप में, वो भूकंप के सिंबल होते हैं, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक होता है उसे मेज़र करते हैं सीस्मोग्राफ पे, ठीक है। सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं। एंड जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, मीन्स कितनी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आ रहा है, कितना तेज भूकंप है, वो हम किस पे नापते हैं, रिचर स्केल पे, ठीक है। जो अर्थक्वेक आता है 2.0 का या इससे कम, तो उससे बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर शांत हो जाता है, कम उसका मैग्नीट्यूड का होता है। अगर 5.0 का क्या आता है, भूकंप आता है यानी अर्थक्वेक आता है, तो उससे बहुत सारा डैमेज हो जाता है। 6 का आता है तो वो बहुत तेज, मतलब बहुत और ज़्यादा डैमेज करता है। एंड 7.0 का अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। पूरी चीज़ें जहाँ को आएगा, उसका जो सेंटर होगा, एपी सेंटर, वहाँ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो इसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। अब अर्थक्वेक के लिए हम प्रिपेयर्ड कैसे होंगे, मीन्स हम पहले प्रिपरेशन करें, वो हम अब समझ। जैसे सपोज हम क्लासरूम में हैं, हम पढ़ रहे हैं एंड अचानक क्या आ जाए, भूकंप आ जाए, या हम घर में हैं, टीवी देख रहे हैं, अचानक भूकंप आ जाए, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे शेल्टर लेना है, यानी कहाँ पे छुपेंगे हम अचानक अगर भूकंप आ जाए। सपोज आप स्कूल में हो तो सेफ स्पॉट ढूंढो। कैसे, मतलब जैसे आप मेज के नीचे जा सकते हो, ताकि अगर भूकंप से अगर कुछ चीज़ें ऊपर से छत से गिर जाएँ तो वो डायरेक्टली आपको हार्म ना करे। इस वजह से हम टेबल या चेयर के नीचे छुप सकते हैं, या किसी कोने पे छुप सकते हैं, क्योंकि कोनों पे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कम होता है, मीन्स कोनों पे आपको हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। घर पे हो तो आप अपने बेड के नीचे छुप सकते हो, अगर स्पेस है वहाँ पे, आपके घर में टेबल है उसके नीचे छुप सकते हो। तो सबसे पहले आपको अर्थक्वेक से बचने के लिए शेल्टर लेना है, सेफ स्पॉट, ठीक है। सेफ स्पॉट पे आप छुपोगे। उसके बाद किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, फायर प्लेसेस हो गया, या जहाँ चिमनी हो या विंडो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको हार्म पहुँचने के लिए हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। एंड जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको काम करना है, ऐसी आपको अवेयरनेस, यानी लोगों को जागरूक करना है। जैसे आपको पता है कि क्या क्या आपको करना चाहिए अगर अचानक भूकंप आ जाए कहीं पे या अर्थक्वेक आ जाए, तो उसके बारे में अगर आपको मैं समझा रही हूँ, तो ऐसी आपको अवेयरनेस दूसरों को बताना है कि अगर अर्थक्वेक अचानक आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सडनली मूवमेंट है, इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैसा आएगा, कब आएगा। तो इसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।